हेलो गाइज। अभी हमारे पास फ्रिक्शन का एक छोटा सा टर्म है। एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक है एंगल ऑफ रिपोज। बहुत ध्यान से समझिएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात अगर हम लोग करें तो आप पहले रफली आप समझ लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सरफेस है, ये सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है। यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर को काम करेगा? देखिए इधर को काम करेगा, एफ एम एस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और अप्लाइड फोर्स एफ आप इधर को लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप लेके जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को काम कर रहा है। इसका वेट एम जी नीचे काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम करेगा। देखिए यहां तक तो क्लियर है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेट के अपोज में नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्स हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को काम कर रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे राइट से लेफ्ट को आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ लगा दें तो यहां से इसको हम लोग इस तरह से किया और यहां से एक वेक्टर ऐसे कर दिए। ये एफ एम एस है तो ये भी एफ एम एस हुआ, और ये एन है तो ये भी एन हुआ। अब इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट कॉमन डायगोनल पॉइंट से गया, तो इधर से गया, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब देखिए, अब यहां एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात आ रही है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन, देखिए नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच के एंगल को बोला गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? एंगल है, किसके बीच का एंगल है? तो नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रिजल्टेंट हम लोग पहले निकाल लिए पैरेललोग्राम से। तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए एफ एम एस बाई एन पी बाई बी। और हम लोगों को एक चीज और पता है कि एफ एम एस बाई एन ये हम लोग का आता है न्यू एस का। इसके पहले हम लोग बात किए थे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब हो गया कि टेन अल्फा किसके बराबर हो गया? म्यू एस के बराबर हो गया। अब आइए एंगल ऑफ रिपोज। आप सपोज करो इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट हम रख दिया, ये बिल्कुल पैरेलल है, ये स्लाइड नहीं कर रहा है। अब देखिए ये मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब हम इसको उठाते हैं, स्लाइटली उठाते हैं और जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन। जस्ट देखिए एक एंगल आने के बाद ये देखिए जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन। जिस एंगल पे देखिए अभी जो एंगल था, जिस एंगल पर जस्ट ऑब्जेक्ट जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोज करो आप कि एक ऑब्जेक्ट है, एंगल ऑफ रिपोज इसका है, यहां पर है, ये mg नीचे को काम कर रहा है और इस एंगल पर ये जस्ट बिगन टू स्लाइड डाउन, नॉर्मल रिएक्शन इधर को काम करेगा, तो यहां पर देखिए ये थीटा हो जाएगा, तो इधर को आ जाएगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है। अगर आप इसमें कंफ्यूजन है तो हमारे वीडियो में वेक्टर चैप्टर में जाके आप देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। इधर को हो गया नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में इसमें काम करेगा एफ एम एस। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो एफ एम एस है ये किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी साइन थीटा को। देखिए एफ एम एस और एम जी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और एम जो है ना ये किसको बैलेंस करता है? देखिए एम जी कॉस थीटा को। अब एम जी कॉस थीटा को एन को एम जी नहीं, एन को एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। अब ये 1 और ये हो गया 2। अब इक्वेशन 1
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना कि एफ एम एस बाई एन इक्वल टू एम जी साइन थीटा बाई एम जी कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन आंसर में जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक की बात हम लोग कर रहे हैं। ये एम जी कट गया, ये हो जाएगा देखिए एफ एम एस बाई एन इक्वल टू टेन थीटा। अब यहां एक चीज और पता है, देखिए एफ एम एस बाई एन हम लोग को पहले से पता है किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि सिंस एफ एम एस बाई एन इक्वल टू म्यू एस, देयरफॉर म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। देखिए ये भी एक वैल्यू आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ टेन अल्फा इक्वल टू म्यू एस है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस है, अगर इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आ जाएगा कि टेन अल्फा जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए क्योंकि दोनों म्यू एस के बराबर है, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, और इसको बोल सकते हैं ना अल्फा इक्वल टू थीटा, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोथ रिमेन्स द सेम। तो अगर आपको ये चैनल ये समझ में आ गया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही आसान शब्दों में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर को समझाते रहें। थैंक यू।